नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के द्वारा प्रदेश कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें संजय सिंह ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि आज देश में सुरसा की तरह महंगाई बढ़ रही है। बढ़ती हुई महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। संजय सिंह ने कहा कि आज लोग सरसों का तेल और पेट्रोल डीजल पाव में खरीद रहे हैं। लोग 25-25 रुपए का तेल डलवाने पर मजबूर है। माताएं और बहनें सब्जी भी अब पाव में खरीद रही हैं। संजय सिंह ने बीजेपी सरकार को घेरते हुए कहा कि बीजेपी ने ऐसा विकास किया है कि लोग किलो से पाव पर आ गए हैं। संजय सिंह ने आज 8 नवंबर पर कहा कि आज के दिन ही नोटबंदी करके अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ी गई थी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जश्न मना रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल का दाम कम कर दिया है। उन्होंने कहा कि जब 2014 में कच्चे तेल का दाम $105 प्रति बैरल था, तब देश में पेट्रोल का दाम 71 रुपए था और आज $83 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम हो गया है। फिर भी मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के नाम पर आम जनता को ठग रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के द्वारा 23 लाख करोड़ रुपए पेट्रोल और डीजल के नाम पर देश की जनता से लूटा गया है। वहीं संजय सिंह ने प्रदेश सरकार के शिक्षा नीति पर सवाल उठाते हुए कहा है कि बच्चों को स्वेटर और बस्ते के नाम पर 1100 रुपए योगी सरकार उनके खाते में दे रही है। इन 1100 रुपए में बस्ता, ड्रेस, जूता कैसे खरीद पाएंगे? उन्होंने कहा कि कल मैं 1100 रुपए का चेक बेसिक शिक्षा मंत्री को दूंगा और कहूंगा कि वह एक जोड़ी मोजा, एक जोड़ी ड्रेस, स्वेटर, जूता खरीद कर दिखाएं। संजय सिंह ने आगे कहा कि हम मांग करते हैं कि कम से कम 3000 रुपए सभी बच्चों के खातों में भेजना चाहिए। अपने चंद व्यापारी मित्रों को जो इस तेल के धंधे में हैं, उनको मुनाफा कमाने के लिए इस देश की जनता के साथ लूट कर रहे हैं। 23 लाख करोड़ रुपए आपने खाली डीजल और पेट्रोल के नाम पर इस देश की जनता के जेब से निकाल लिया। पीएनजी के दाम बढ़ा दिए, सीएनजी के दाम बढ़ा दिए, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए, सरसों के तेल के दाम बढ़ा दिए, खाद के दाम बढ़ा दिए। आप करना क्या चाहते हैं इस देश की जनता के साथ? तो इसलिए आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि अगर सरकार की नीयत साफ है तो क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम $83 प्रति बैरल है, उस हिसाब से डीजल और पेट्रोल का दाम कम किया जाए, नंबर 1, और जीएसटी के दायरे में डीजल और पेट्रोल को लाया जाए, जिससे एक सीमा से ज्यादा टैक्स ना वसूला जा। और टैक्स की आपको हकीकत बताता हूं, मात्र एक साल में पेट्रोल के ऊपर टैक्सेस और ड्यूटीज जो लगाई गई है वो 28 रुपए लगाई गई है, और डीजल के ऊपर जो टैक्स लगाया गया है मोदी सरकार के द्वारा वो 26 रुपए लगाया गया, मात्र एक साल में। आप कल्पना कीजिए, मात्र एक साल में 28 रुपए पेट्रोल पे और 26 रुपए डीजल के ऊपर टैक्स बढ़ाया गया। और कहूंगा, और आदित्यनाथ जी से कहूंगा कि 8वीं के बच्चे का 2 ड्रेस, एक बैग, एक जूता, एक मोजा, 2 मोजा, 2 जोड़ी, एक जोड़ी मोजा यानी दो सेट मोजा, एक बैग, एक स्वेटर और 2 ड्रेस, ये खरीद कर आप दिखा दीजिए। आप खरीद कर दिखा दीजिए। 1100 रुपए में बच्चे के लिए 2 ड्रेस, एक जूता, एक मोजा, एक बैग, एक स्वेटर, ये खरीद कर आप दिखा दीजिए। आप लोगों की गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं और अपनी सरकार का भ्रष्टाचार रोक नहीं पाते तो आप लोग नौटंकी करते हैं। माने जो पैसा पहले से ही बच्चों को सरकार खरीद कर देती रही, स्वेटर और मोजा और जूता, जब आप उसमें लूट और भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ तो अंतिम साल में आप कह रहे हैं हम डायरेक्ट सीधे माँ बाप को देंगे। 5 साल से आप क्या कर रहे थे? आपकी सरकार घास छील रही थी 5 साल से, आपको अकल नहीं आई तब। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ये मांग करती है कि बच्चों के नाम पर
जूता, मोजा, स्वेटर और 2 ड्रेस का जो पैसा है, ये पैसा कम से कम 3,000 रुपये किया जाए। इससे कम में किसी भी बच्चे का 2 ड्रेस, 1 जूता, 2 मोजा, 1 बैग, 1 स्वेटर नहीं खरीदा जा सकता। ये उनकी गरीबी का मजाक है, इसलिए इस अमाउंट को बढ़ाया जाना चाहिए, 3,000 रुपये किया जाना चाहिए। मुझे आज इन 2 विषयों पर अपनी बात रखनी थी। आपके कोई सवाल हो आप पूछ सकते हैं। इसके बारे में फैसला लेगी कि हम वहाँ के टैक्सेस को कैसे कम करेंगे। हमारी तो मांग है सीधे सीधे, हमारी सरकार ने मांग किया है, जीएसटी काउंसिल में मांग किया है कि डीजल और पेट्रोल को जीएसटी के दायरे में लेकर आइए। आप हमारी मांग को मानिए ना। आपको मैंने आंकड़ा दिया, आपने डीजल को डीरेगुलेट किया, पेट्रोल को डीरेगुलेट किया। $105 अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $105 प्रति बैरल जब कच्चे तेल का दाम था, मोदी जी जब सत्ता में आए थे, उस समय 71 रुपए में पेट्रोल और 57 रुपए में डीजल मिलता था। दिल्ली क्यों इतनी लेट कर रही है समीक्षा करने? करेंगे। और प्रदेशों में, अपने उत्तर प्रदेश में तो पेट्रोल के साथ हमारे राज्य में कम किए हैं। हमारे राज्यों में दूसरे राज्यों से कम पहले से ही मिलता था। दिल्ली ₹3.97 है रेट। नहीं, मैं कह तो रहा हूँ आपसे, यहाँ 57। अरे मैं सुन तो लीजिए आप मेरी बात। मैं तो आपसे कह रहा हूँ ना कि दिल्ली में जब ये बढ़े हुए दाम थे, दूसरे राज्यों की तुलना में दिल्ली में ऑलरेडी कम था डीजल और पेट्रोल का दाम। इसीलिए इसको मैं व्यवस्थित करने की बात कर रहा हूं। ये किसी पर निर्भर ना रहे, जीएसटी के दायरे में लाइए, ना राज्य ना केंद्र, कोई गड़बड़ी नहीं कर पाएगा। खाद्य सामग्री की बात की, बड़ी महंगाई चल रही है। मैं पूछना चाहता हूं बहुत सामान्य दलित से, मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से, कि जब 105 बैरल प्रति डॉलर कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में था, तब 71 रुपए पेट्रोल का दाम और 57 रुपए डीजल का दाम था। अब जब $83 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है, तो इस हिसाब से डीजल और पेट्रोल का दाम कितना होना चाहिए, आप गणित निकाल के हमें बता दीजिए। और पिछले 7 वर्षों में, अब याद करके मैं इस देश की जनता से भी कहना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी से भी कहना चाहता हूं और जनता से कहना चाहता हूं, याद कर लीजिए, एक भी घटना याद कर लीजिए, कभी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम गिरा हो और आपको राहत मिली हो हिंदुस्तान में, कभी नहीं हुआ। कोरोना के समय में तो $19 प्रति बैरल कच्चे तेल का दाम चला गया था। $19 प्रति बैरल। इसका मतलब हिंदुस्तान में तो 20 रुपए लीटर में पेट्रोल बिकना चाहिए था, 10 रुपए लीटर डीजल बिकना चाहिए था, लेकिन कभी कमी नहीं दी गई। जब आपने डीरेगुलेट किया और कहा कि अब तेल पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, तो जब फिल्म हम लोगों ने एक देखी थी, आज का एमएलए राम अवतार, उसमें मुख्यमंत्री थे राजेश खन्ना। वो कहते थे पहले 100% बढ़ा लो दाम और उसके बाद हम 10-20% कम कर देंगे। तो यही काम आपने डीजल और पेट्रोल के साथ किया है, जिसकी हकीकत मैंने रखा। 2 मांग है आम आदमी पार्टी की। नंबर 1, जीएसटी के दायरे में डीजल पेट्रोल को लाया जाए। नंबर 2, अगर $105 प्रति बैरल पर 71 रुपए पेट्रोल और 57 रुपए डीजल मिल रहा था 2014 में, तो $83 प्रति बैरल पर उसी हिसाब से डीजल और पेट्रोल का दाम हिंदुस्तान में कम होना चाहिए। नंबर 1। एक और उत्तर प्रदेश से जुड़ी बात है, वो बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। बाबा जी अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हम 1,80,00,000 परिवारों को सीधे 1100 रुपए उनके बच्चों के लिए खाते में डाल रहे हैं। बड़ी विशाल और बड़ी अच्छी योजना और बड़ी अभूतपूर्व योजना बाबा जी लेके आए। ऐसा मालूम पड़ रहा है कि कोई नई योजना उत्तर प्रदेश में लागू कर दी गई है, बच्चों को स्वेटर, ड्रेस, बस्ता, जूता और मोजा देने के नाम पर। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता फरीदुल हसन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।